किसी के पास चॉइस नहीं, ये बार बार कह रहे हैं, लेकिन हमारे नज़दीक जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं वहाँ पे चॉइस तो कुछ लोगों के पास होती है और पावरफुल क्वार्टर जो है वो डिसाइड भी कर देते हैं कि फ़ैसला कौन सा इम्प्लीमेंट होना कौन सा नहीं। भट्टी साहब, चॉइस नहीं है किसी के पास, क्यों ज़रूरी और मजबूरी है ये आईनी अदालत? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिलावल भुट्टो साहब का जो माइंड सेट है, जो सोच है, जो तरीक़ाकार है, यही गलत है। यही है जो तबाही की तरफ ले जा रहा है। वो आईनी अदालत को जुडिशल रिफॉर्म्स से मिक्स कर रहे हैं। आईनी अदालत और है, जुडिशल रिफॉर्म्स और हैं। और जुडिशल रिफॉर्म्स अगर लानी है तो वो नीचे से लाएंगे। आईनी अदालत का तो मतलब है कि आप अपने मनपसंद के जजेस बिठाएं, कंप्रोमाइज जजेस बिठाएं, सियासी जजेस बिठाएं और मनपसंद के फैसले लें। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अदालत बनाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट सिविल और फौजदारी मुकदमे देखती रहे। दूसरी बात यह है कि भाईजान, पहले मरहले में बल्ला छीना सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला, गलत तशरीह की इस फैसले की इलेक्शन कमीशन ने और वोटर्स के तकद्दुस की हुई पामाली। दूसरे मरहले में इलेक्शन डाका पड़ा, मैंडेट चोरी हुई, वोट की इज्जत की हुई पामाली। तीसरे मरहले में सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना और पहला फैसला आया नहीं माना, वज़ाती आर्डर आया नहीं माना और अब तफसीली आर्डर आया है और उस पर भी बेनतीजा इजलास नहीं माना जा रहा। ये आइन और अदलिया की पामाली। 70 सफ़ाती फ़ैसला है, फ़ैसला पढ़ लें, एक एक लाइन पढ़ लें, एक एक चीज़ पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। इसमें इलेक्शन कमीशन पर बात हुई है, पेशावर हाई कोर्ट पर बात हुई है, 2 जज साहबान ने जो अकलीती फैसला दिया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज कर इम्प्लीमेंट होगा। आपके शहर से तो खबरें आ रही है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। उसी पे यार उसी पे आ रहा है, नहीं उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ भाईजान। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि होना है या नहीं होना। तो 2 जज साहबान अमीनुद्दीन और नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि 8 जजेस का फैसला गैर आईनी और गैर आईनी फैसला मानने का कोई इदारा पाबंद नहीं है, जिसको उन्होंने नाशाइस्ता कहा तफसीली फैसले में और कंडक्ट के मुताबिक नहीं कहा आला अदलिया के। और फिर पीटीआई पे बात हुई कि वो जो एक बयानिया बना रहे थे कि पीटीआई तो गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल थी, मिल गई रिलीफ पीटीआई को, उनमें उन्होंने बताया कि पीटीआई की दरख्वास्त मौजूद थी और अगर मौजूद ना होती तो फिर भी इस टेक्निकल चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। और जो काजी फायज ईसा साहब ने 9 सवाल पूछे थे रजिस्ट्रार से, उस पर भी बात हुई। अब पार्लियामेंट आइन साजी कर सकती है, कानून साजी कर सकती है। 2 अब इसमें मरहले हैं। पहला है कि क्या पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि बुनियादी इंसानी हकूक ख़त्म, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि औरतों को वोट का हक नहीं देना, तो क्या हम मान लेंगे? पार्लियामेंट कल तरमीम कर दे कि शहबाज शरीफ ताहयात वज़ीर आज़म है, तो क्या हम मान लेंगे? और अगर ऐसी कानून साजी करेगी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कानून साजी करेगी और सुप्रीम कोर्ट उस पर चुप रहेगी, तो क्या हम ये बर्दाश्त कर लेंगे? अब आखिरी बात, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, इससे आपको समझ आ जाएगा माइंड सेट। वही हुकूमत है, वही शहबाज शरीफ साहब हैं, वही आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, वही सुप्रीम कोर्ट है। पहले आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और फिर आता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस। पहले आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लानी है, 1 मैन शो नहीं रहने देना सुप्रीम कोर्ट में, 3 चीफ जस्टिस अकेला ना करे, 3 रुकनी जजेस कमेटी करे। मगर उमर अता बंदयाल जाते हैं, फायज ईसा काजी आते हैं, तो फिर जमहूरियत बुरी लगने लगती है। सर रियल पॉलिटिक्स है ना, आप पॉइंट नहीं समझ रहे आप। दिया जाता है उस वक्त। अब नहीं रियल पॉलिटिक्स नहीं है भाईजान। एक दो चीजें, सिर्फ 2 जुमले। पहले एक है रियल पॉलिटिक्स है, जमीनी हकायक हैं। दूसरा एक आपका स्ट्रक्चर, बुनियादी आईनी ढांचा, जिसके नीचे पार्लियामेंट है, जिसके नीचे आजाद अदलिया है, उसको तो आप नहीं ना डिस्टर्ब कर सकते। उसको अगर आप सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला क्यों डिस्टर्ब नहीं कर सकते? इख्तियार है, अपना माने। इस मुल्क के अंदर डोगर कोर्ट ही बनी, अदलिया ने अपने आप को पामाल नहीं किया। इस मुल्क के अंदर फर्द वाहिद को राइट्स ही दिए गए पार्लियामेंट की तरह के तरमीम करने के। तो इस मुल्क में क्या है? इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। आप तो ऐसे भाई, ऐसे तो आप भाई तो क्या इस मुल्क में नहीं, उसको नहीं। आप आज आप डोगर कोर्ट्स को कह देते हैं सलाम करेंगे, सलाम करें सर, बात जो होती है जो किया उसको करेंगे। देखिए, इस वक्त की जो सिक्का रैजुल पावर चल रही है ना, जो जिसके पास फैसला है चीज़ों को नफाज करने का,
उसके आगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की भी कोई हैसियत नहीं है, मेरी भी कोई हैसियत नहीं है, आपकी भी कोई हैसियत नहीं है, अदलिया की भी कोई हैसियत नहीं है। ये है रियल पॉलिटिक्स। तो मैं उस तराजू में आपसे पूछा था, आपने तो मुझे ठीक है अच्छा खासा अदालती भाषण दे दिया, बड़ी अच्छी बात है मेरे भाई। ये आप इंग्लैंड के अंदर बैठ के बात नहीं कर रहे, नहीं भाईजान, नहीं भाषण नहीं ये आप अमेरिका में बैठ के बात नहीं कर रहे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट का हमारे कोर्ट जो डिसाइड करता है इलेक्शन और लोग मैं मान आपसे लेते हैं। इत्तेफाक नहीं करता, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करता, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करता। आपकी भी हैसियत है, जावेद लतीफ साहब की भी हैसियत है, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की भी हैसियत है, मेरी भी हैसियत है। कोई हैसियत नहीं मानता वो एक डिफरेंट स्टोरी है। इस अदलिया की भी हैसियत है, इस पार्लियामेंट की भी हैसियत है, इस मुल्क के निजाम की भी हैसियत है, इस 25 करोड़ की भी हैसियत है, हैसियत है। लेकिन हम अगर टीवी पे बैठकर नहीं, मैं और आप अगर सुन लेना भाईजान, मैं और आप बैठकर अगर ये बताना शुरू कर दें कि जमीनी हकायक ये हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं, तो हमसे बेहसीता इंसान ही कोई नहीं। हैसियत है, मैं भी पूछ मगर अगर कोई नहीं मानता इस अदलिया के फैसले, तो फिर आपकी मर्जी। देखिए, एक आखिरी दो जुमले, अगर आप फायज ईसा काजी साहब के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाते हैं कि उमर अता बंदियाल में वो शामिल हो जाए, और फिर आप लाते हैं कि जस्टिस मुनीब ना शामिल हो, फिर आप मास्टर ऑफ द रोस्टर बना देते हैं। यार मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, रुक जाए भट्टी साहब, रुक जाए। यानी कि बजाय आप जो आपको नजर आ रहा है, जिसको गिरबान से पकड़ना चाहिए आपके पॉलिटिशियंस, यानी इससे पहले जब जो हुकूमत थी 2018 वाली, उसने बंदियाल कोर्ट बना दिया, इमेज ये था। आज जो है आप कह रहे हैं पीडीएम वाली गवर्नमेंट है, इन्होंने काजी साहब का कोर्ट बना दिया हुआ है। तो ये तो इनसे पूछे ना, तरमीम ये लेके आते हैं, तरमीम ये विड्रॉ करते हैं, कानून साजी ये करते हैं, उसके बाद इसको वो 380 टर्न पे 180 टर्न के ऊपर यूटर्न लेते हैं। देखिए इनसे पूछे ना, ये कौन है, ये मोहरे हैं, देखिए पॉलिटिशियंस है, नहीं देखिए की इज्जत करनी पड़ेगी ना। आप नहीं मानते ये मोहरे हैं, ये जो भी कर रहे हैं अपनी अकल व दानिश से कर रहे हैं ना, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप बिला वजह पता नहीं किस चक्कर में उसको ब्लेम कर रहे हैं, उसको ब्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कर रहा हूं, मैं अपनी पार्लियामेंट को ब्लेम कर रहा हूं, मैं आज उन सियासतदानों को ब्लेम कर रहा हूं जो कल इमरान खान पर ये इल्जाम लगाते थे, जो कल उमर अता बंदियाल पर ये इल्जाम लगाते थे, जो कल उस पार्लियामेंट पे इल्जाम लगाते थे, और आज वही कुछ कर रहे हैं जो कल ये तो भाई कल इमरान आएगा तो वो भी ये कुछ करेगा, इसमें ऐसी क्या बात है। मियां जावेद लतीफ साहब, उस वक्त मैं और आप ये नहीं कहेंगे कि ग्राउंड रियलिटीज ये थी, उस वक्त भी हम ये कहेंगे कि ये गलत हो रहा है। बहरहाल मियां जावेद लतीफ साहब, अब बाज़गश्त तो यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसा भी है, ये सही है, ये गलत है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और आप और आपकी पार्टी पूरी उसमें साथ खड़े हुए कि ठीक है इसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और बड़ी चीज़ें हैं। और असल जो गेम है पॉलिटिक्स की, ऑब्वियसली इमरान खान ने जो फड्डा लिया है वो फड्डा उसको नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उसकी पार्टी तो नहीं स्पेशल सीट्स को मिल सकती ना सर, उस चक्कर में आपको भी सीटें मिल रही हैं, ऐसे ही है ना मियां जावेद लतीफ साहब? नहीं कामरान साहब शुक्रिया, मगर मुझे आपसे गुजारिश ये है, जो मैंने गुफ्तगू अभी सुनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पार्लियामान के पास इख्तियार आइन बनाने का भी नहीं रह गया, बकौल जो मैंने अभी गुफ्तगू सुनी। मगर ये हकीकत सामने रखनी चाहिए कि आइन की पैदाइश जो है वो पार्लियामान से होती है, और फिर उसके बाद आइनी अदारे बनते हैं, और अदारों को भी जो कुव्वत है वो पार्लियामान बख्शिश, और उसकी तशरीह भी आइन बनाए हुए पार्लियामान के दीगर अदारे करते हैं। अब बात यह है कि अगर जो मैं समझा हूँ, जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, कि पार्लियामेंट अगर कल को ये कह दे कि इंसानी हकूक़ जो हैं वो ख़त्म हो गए, जो फरमा रहे थे, तो कल को क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसले आते हैं, कभी किसी को फांसी पर लटका देना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, और 45 साल बाद उसकी माजरत कर लेना, या कहना कि सुकम रह गए इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए, किसी को ताहयात नाहल कर देना बेटे से तनख्वाह ना लेने पे, जिस फैसले की वजह से मुल्क गर्दाब में फंसा हुआ है, तो क्या हम ये देखते रहें कि भाई, और फिर इसी तरह पार्लियामान आनी अदालत जिस पे आज आप बात का आगाज़ कर रहे थे, जिस पे आपने एक क्लिप सुनवाया, मुझे ये बताएं कि 58,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पेंडिंग हों, और जिस तरह फरमाया जा रहा है कि रात को अदालत खुलती है, दोपहर को खुलती है, इतवार वाले दिन अदालत खुल जाती है, बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है, तो क्या आइन की तशरीह करने वाली
अदालतें ही हैं, मगर क्या दीगर केसेस जो हैं वो पेंडिंग रहे? मेरे साहब एक बात बताएं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का मतलब ये तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानना पार्लियामेंट की बालादस्ती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए तो क्या आप ये सोच लेके गई थी आपकी पार्टी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर दैट पर्पस कि हम देखेंगे ये फैसला जब आएगा, अगर तो ये दस्तूर और आइन के मुताबिक हो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, या आप ये सोच के गए थे कि सुप्रीम कोर्ट एक अनबायस्ड एंटिटी है और वो सुप्रीम इदारा है आइन की इंटरप्रिटेशन का, और ये राइट उसको पार्लियामेंट के पास करता दस्तूर नहीं दिया सुप्रीमेसी का, और इसलिए हम उसको एज अंपायर के तौर पे जा रहे हैं, जो फैसला होगा हमें पसंद हो या पसंद ना हो हम उसे मानेंगे? आप क्या समझ के गए थे? नहीं, ये तो क्लियर करें। नहीं कामरान एक सेकंड, कामरान ये मुनासिब नहीं होता कि आप कल होने वाले फैसले पे इसलिए तनकीद नहीं करेंगे, वो कल हो गया। आज होने वाले फैसले पे, जजमेंट पे मैं बात कर रहा हूँ, अपनी राय दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं क्योंकि आप इसके बेनिफिशरी हैं या बेनिफिशरी नहीं रहे इसलिए आप बात कर रहे हैं। बात मेरे भाई ये नहीं है, बात असल ये है कि दो फरीक हैं, दो फरीक कोर्ट में गए हैं, अदालत एक के हक़ में जो भी फैसला दे, अदालत दो के हक़ में देने के बजाय तीसरा मौजूद ही नहीं है उसके हक़ में फ़ैसला दे रही है। और फिर फैसला क्या, दुनिया जो अभी इरशाद भट्टी साहब बात कर रहे थे, मेरी जान बात इतनी सी है कि मुझे एक आप आइन कानून के मुताबिक अमल दरामद के लिए पार्लियामान को कहते हैं कि 3 दिन के अंदर आपने हल्फिया बयान देना है, आपने किस जमात को ज्वाइन करना है, और आपको किसने ये इख्तियार दे दिया, भले आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, भले आप पार्लियामान में हैं, भले आप इलेक्शन कमीशन में हैं, कि आप 6 माह के बाद ये कह दें कि पहला जो एफिडेविट है वो ख़त्म हो गया, आपको ये इजाज़त है आप नए सिरे से जिस मर्जी जमात को ज्वाइन कर लें। और एक सेकंड कामरान एक सेकंड प्लीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जब ये कहते हैं कि बल्ले का निशान छीन लिया गया, तो फिर आपके ये जहन में रहना चाहिए कि ये ख़राबी अदलिया से कब शुरू हुई, जब आपने 2017 में एक फ़ैसला ऐसा दिया ताहयात नहली का, जो फरमाइशी प्रोग्राम था, दबाव प्रोग्राम था, आलमी कुव्वतों का एजेंडा था, मगर आपके उस फैसले से आज तक हम फंसे हुए हैं।